Assalamualaikum students, how are you? I hope you all are doing well at home. In the last lecture, we read the lesson number 3, media and its impact. And today we are going to solve its exercise. It's on page 25. In the lesson, if we go through the lesson or the summary of the lesson, if I summarize that lesson in few sentences, it's that what is the media, what is its importance, what role does media play in our society. Okay? It plays a constructive role, it makes our opinions, our reviews about our society, about the events of the society, okay? And it's mold the opinion and also make the mindset of the people. Okay? It has deep impact on our lives, it has turned the world in a global village. So let's start our exercise of the unit 3, page 25. Our first question is comprehension, and B portion, answer the following questions. In the last lecture I told you about how to solve the questions of the how to write the answers of the following questions. ठीक है, जैसे अगर कोई क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन होगा हम उसको किस तरह से सॉल्व करेंगे कि यू हैव टू रीड दैट क्वेश्चन वेरी केयरफुली. पहले आप इसको समझेंगे कि उसमें आपसे पूछा क्या जा रहा है. ठीक है, देन आप जो क्वेश्चन में टेंस यूज हो रहा होगा वही सेम टेंस आप आंसर में यूज करेंगे. ठीक है, क्वेश्चन में वर्ड डज करके बात की गई है तो आप भी उसका जो भी वर्ब यूज करेंगे उसके साथ एस और ईएस का इजाफा करेंगे. अगर डिड यूज किया गया है क्वेश्चन में तो आप सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे. अगर हैज और हैव का इस्तेमाल किया गया है तो आप थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे. विल और शेल है तो इसी तरह आप विल और शेल करके उसको आंसर करेंगे. थर्ड थिंग कि हम क्वेश्चन की ही हाफ स्टेटमेंट जो है वो आंसर में यूज करते हैं जहां पर नेसेसरी हो. ठीक है, जहां पर जरूरत पड़े हम वहीं पे क्वेश्चन की स्टेटमेंट से व्हाट और व्हाई मतलब वो वर्ड्स यूज नहीं करते, क्वेश्चन वर्ड्स यूज नहीं करते, लेकिन हम जो है वो स्टेटमेंट उसमें से ही जो है वो निकालने की कोशिश करते हैं, वहीं से स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं. क्वेश्चन कभी भी बिकॉज बट एंड से स्टार्ट नहीं होता, किसी न किसी प्रॉपर वर्ड से जो है वो स्टार्ट होता है. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन दैट मीडिया परफॉर्म्स. कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है जो मीडिया परफॉर्म करता है, जो मीडिया हम तक पहुंचाता है. तो हम इसको कैसे कर सकते हैं. द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन दैट मीडिया परफॉर्म्स इज इट गिव्स अस न्यूज and information about all the events which are happening around us, which are happening around the world. ठीक है. Question number 2, what are the two major means of communication? I have told you before कि means of communication क्या होता है. source, channel, a proper way through which we can communicate with others. ठीक है, तो मीडिया हम तक कैसे कम्युनिकेशन पहुंचाता है. मीडिया हाउ कैन मीडिया कम्युनिकेट विद अस कि उसके दो सोर्सेज थे, हमने पढ़ा था उसको कि जिसको हम काइंड ऑफ मीडिया भी कह सकते हैं. ठीक है, हम इसको करेंगे. द टू मेजर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन आर प्रिंट मीडिया एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया. इसको हम आगे इलेबोरेट भी कर सकते हैं कि इन प्रिंट मीडिया मैगजीन्स, बुक्स, न्यूज़पेपर्स इज इंक्लूड and in electronic media television, internet, computer, mobile phones are included. How does media provide entertainment? Question number 3 कि मीडिया हम तक entertainment कैसे पहुंचाता है. Media provides entertainment through films, dramas, cartoons, documentaries, interesting programs, comedies. कि इसके थ्रू मीडिया हम तक entertainment पहुंचाता है through different game programs, game shows, different sports. Question number 4, what happens when media is allowed to play its role unchecked? This is a very important question. कि उस वक्त क्या होता है या उसका क्या किरदार है मीडिया का अगर हम मीडिया को चेक नहीं करते तो वो किस तरह से अपना काम हम तक पहुंचाएगा. अगर मीडिया के ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस ना रखा जाए, ना देखा जाए कि वो हम तक सही खबर पहुंचा भी रहा है नहीं, तो वो अपना काम किस तरह से करेगा भी ठीक तरीके से नहीं. ठीक है, हमने पढ़ा था कि मीडिया के जहाँ पे बहुत सारे पॉजिटिव रोल्स हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव वर्क कर रहा है, वहाँ पे कहीं ना कहीं अगर हम उसको अनचेक रखते हैं या हम उसका चेक एंड बैलेंस नहीं रखते तो वो कभी ना कभी कहीं ना कहीं अपनी रेटिंग के लिए या अपना जो है वो फेम हासिल करने के लिए कोई ना कोई चैनल जो है वो सब स्टैंडर्ड चैनल जो है वो हम तक फेक न्यूज़ भी पहुँचा सकता है, हम तक एक सब स्टैंडर्ड न्यूज़ भी पहुँचा सकता है. तो हम कह सकते हैं व्हेन मीडिया इज अलाउड टू प्ले इट्स रोल अनचेक्ड
ठीक है. Sometimes to create thrill, it exaggerates the news, it exaggerates the actual situation, ठीक है, and it spreads false news. Therefore, it must be checked कि उसके ऊपर जो है वो चेक मिलना सीखना चाहिए. We should be vigilant when we are listening any news. We are going to know about anything which is happening around us, ठीक है. लास्ट क्वेश्चन है, गिव 3 reasons in support of your favorite टीवी प्रोग्राम की. जो भी टीवी प्रोग्राम को पसंद है आपने उसके बारे में बताना है और उसके बारे में जो उसको सपोर्ट करना है, आपने उसकी रीज़न बतानी है कि व्हाई डू यू लाइक दिस प्रोग्राम, ठीक है. इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, आई लव हिस्टोरिकल प्लेसेस, ठीक है. सो आई लाइक द प्रोग्राम्स which tells me about the historical places, about the visit of the historical places. Through this program, ठीक है, through such kind of programs, I know about the people of that place. I know about the history of that place. I know about the culture, tradition, and about the lifestyle of those people who were living in that place, ठीक है. Next, vocabulary, जो आपका ग्रामर पोर्शन है, ठीक है. इसका एक पार्ट है जिसके अंदर पहले उन्होंने लिखा पेज नंबर 26, एक्सप्लेन द फॉलोइंग फ्रेजेस एज यूज्ड इन द टेक्स्ट. अब उन्होंने कुछ फ्रेजेस वर्ड जो है वो वर्ड्स इसके अंदर यहाँ पे दिए हैं आपको इस क्वेश्चन में, जिसको हमने इंग्लिश में ही इलैबोरेट करना है, इंग्लिश में ही उसको आगे अपने टेक्स्ट में यूज़ करना है. उसके इस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किया गया है. फॉर एग्जाम्पल आप ये समझ लें कि हमने उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है, इलैबोरेट करना है कि इस वर्ड का क्या मतलब है, ठीक है. जैसे गियर्ड अप, फर्स्ट वर्ड इज गियर्ड अप. इट मीन्स टू गेट रेडी, टू प्रिपेयर फॉर, कि किसी चीज़ के लिए तैयार होना, अपने आप को तैयार करना, ठीक है. टू गेट रेडी, टू प्रिपेयर फॉर. सेकेंड वर्ड इज ग्लोबल विलेज, ठीक है. जब हम इसको उर्दू में ट्रांसलेट करते हैं तो उसका मतलब है आलमी दुनिया, ठीक है. ऐसी दुनिया जो बहुत छोटी सी रह जाए, या पूरी दुनिया जो है वो हमने पढ़ा था कि आलमी गांव की मानंद हो गई है. तो हम क्या इसको किस तरह से इलैबोरेट कर सकते हैं? द प्लेस वेयर पीपल लिव बाय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, के जो ग्लोबल विलेज है वो दुनिया जो है वो किस तरह से ग्लोबल विलेज बन चुकी है, बिकॉज पीपल आर लिंक्ड टुगेदर थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू हम पूरी वर्ल्ड की न्यूज़ 1 सेकंड तक हम तक पहुंच जाती है. इस सेंस में हम जो है वो आर्मी गांव की सूरत इख्तियार कर चुके हैं, ठीक है. नेक्स्ट वर्ड इज अ क्लिक अवे. हमें पता है क्लिक अवे क्या होता है, थोड़े से फासले पर, ठीक है. जस्ट इसको हम कैसे कर सकते हैं, एट ए शॉर्ट डिस्टेंस, कि जो चीज़ मामूली से फासले पर हमारे पास मौजूद हो. नंबर 4, कंस्ट्रक्टिव रोल. कंस्ट्रक्टिव रोल टू बिल्ड अ पॉजिटिव रोल, ठीक है. तामीरात, जिसको हम कहते हैं तामीराती किरदार अदा करना. तो इसको हम किस तरह कह सकते हैं, यूजफुल पार्ट के तौर पर ले सकते हैं. मतलब इसको हम इलैबोरेट करेंगे तो हम कहेंगे यूजफुल एलिमेंट, यूजफुल पार्ट. नेक्स्ट है रेज अवेयरनेस. रेज अवेयरनेस मतलब आगाही पैदा करना, किसी चीज़ का हमें शोर बेदार करना, किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देना. जैसे अगर कोई हम पोलियो वैक्सीनेशन अगर स्टार्ट करते हैं अपने इलाके में, ठीक है, तो लोगों को उसके बारे में किस तरह से अवेयर करेंगे, डिफरेंट सेमिनार्स के थ्रू, डिफरेंट वर्कशॉप्स के थ्रू. घर के अंदर हम उनको पम्फलेट्स जो है वो पब्लिश करके वो डिफरेंट जो है एट देयर डोर जो है वो पहुँचा सकते हैं. तो हम क्या करें, उनमें शोर बेदार करें कि पोलियो क्यों ज़रूरी है, ये पोलियो के क्या नुकसान हैं अगर हम इसकी वैक्सीन नहीं करवाते. तो वो क्या है कि हम लोगों में एक अवेयरनेस दे रहे हैं, एक कॉन्शियसनेस एक जो है वो उनका बिल्ड कर रहे हैं. तो इसको जब हम इंग्लिश में करेंगे तो क्या करेंगे, रेज अवेयरनेस टू इंक्रीज नॉलेज, ठीक है. फिर कीप एन आई मतलब नजर रखना. वही बात होगी कि विजिलेंट होकर हमने काम करना है, बहुत ऑब्जर्वेंट होकर के, बहुत कीनली और जो है वो बहुत शार्पली ऑब्जर्व करना है हर चीज को, ठीक है. फिर आ गया अ माउथ पीस ऑफ डाउन ट्रोडन. माउथ पीस ऑफ डाउन ट्रोडन का क्या मतलब होता है, माउथ पीस मतलब आवाज, किसी की आवाज बनना, और डाउन ट्रोडन मजबूर और बेकस लोग, ठीक है. कि वो लोग जो हेल्पलेस हैं, जो पुअर हैं, जो अपनी आवाज गवर्नमेंट तक नहीं पहुंचा सकते, अपनी आवाज दूसरे लोगों तक नहीं पहुंचा सकते अपने मसाइल के लिए, तो मीडिया उनके लिए एज ए स्पोक पर्सन के तौर पर काम करता है, एज ए स्पोक्समैन के तौर पर काम करता है, कि उनकी आवाज बनता है, ठीक है. जब हम इसको इंग्लिश में करेंगे तो हम क्या करेंगे, अ स्पोक्समैन फॉर हेल्पलेस एंड पुअर पीपल, कि ऐसा स्पोक पर्सन जो पुअर पीपल और जो हेल्पलेस लोगों की आवाज बने, उनको हेल्प आउट करे. नेक्स्ट बी पोर्शन, पुट दीज वर्ड्स इन रेलिवेंट कॉलम्स टू आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच दीज वर्ड्स बिलोंग टू. अब उन्होंने नीचे कुछ वर्ड्स दिए हैं और कॉलम 3 ड्रॉ किए हुए हैं, नाउन,
एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स का, जिसमें हमने उन ऊपर वाले वर्ड्स को नीचे इनमें हर कॉलम में लिखना है कि ये वर्ड जो है वो कौन से पार्ट ऑफ स्पीच से बिलोंग करता है। ठीक है, तो पार्ट ऑफ स्पीच में पता है कि जो भी हम बोलते हैं या जो भी हम लिख रहे होते हैं, हमारे टेंसेस, नाउन, वर्ब, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये सब क्या है, हमारे स्पीच का पार्ट है, हमारी स्पीच को, हमारी गुफ्तगू को बनाने में एक रोल प्ले करते हैं। तो जो वर्ड्स हैं, अब जैसे आपको पता है नाउन्स क्या होता है कि अब नेम ऑफ एनी प्लेस, थिंग और पर्सन, ठीक है, या कोई क्वालिटी, ठीक है, क्वालिटी भी हम उसमें ले सकते हैं, जिस तरह से ब्रेवरी, ठीक है, ब्रेव आ जाता है, प्राउड, प्राइड, ये सब जो है वो क्वालिटीज इसमें आ जाएंगी। फिर उसके बाद एडजेक्टिव्स क्या होता है कि जो हम क्वालिटी ऑफ नाउन और प्रोनाउन जो है उसकी क्वालिटीज को आगे एक्सप्लेन किया जाता है, वो एडजेक्टिव कहलाता है। और एडवर्ब क्या हो जाता है कि एडजेक्टिव के साथ ही हम जो है वो बात एल का इजाफा कर देते हैं, तो वो क्या करते हैं, एडजेक्टिव एडवर्ब बन जाता है। और एडवर्ब एक्चुअली क्या होता है कि टू ऐड द मीनिंग इन वर्ब एंड एडजेक्टिव, ठीक है, ऑफ द वर्ड। अब फर्स्ट वर्ड है मीडिया। मीडिया क्या है, एक इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, ये किस में आ जाएगा, ये नाउन के तौर पर इस्तेमाल होगा। देन ऑडियंस, इट इज ऑल्सो नाउन, कलेक्टिव नाउन में आ जाएगा ये, ठीक है। फिर मीन्स है, मीन्स मतलब सोर्सेज, चैनल, ठीक है, वे, तो ये भी नाउन होगा। देन कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन भी एक क्वालिटी है, एक ये भी किस में आ जाएगा, नाउन में आ जाएगा। देन वर्ड इज कंस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव एडजेक्टिव में आएगा। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है ग्लोबल, ग्लोबल भी एडजेक्टिव में आएगा। फिर इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन जो है वो नाउन होगा। देन वर्ड है फॉल्स, फॉल्स भी एडजेक्टिव में आएगा। नेक्स्ट वर्ड इट मीन्स, मीन्स का मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि ये नाउन में आएगा। देन करेक्टिव, करेक्टिव जो है वो एडजेक्टिव में आएगा। देन इम्पैक्ट, इम्पैक्ट जो है वो नाउन में आएगा। और लाउडली एडवर्ब में आएगा, ठीक है। नीचे ग्रामर ए पोर्शन, चेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इनटू नाउन, फिल इन द ब्लैंक्स विद नाउन्स। अब नीचे मैंने आपको कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं जिसको हमने नीचे उसको चेंज करना है नाउन के अंदर, ठीक है। जैसे सेव है, एक वर्ड है, तो हमने इसको जब चेंज करना है नाउन में तो हम इसको सेफ्टी क्वालिटी के तौर पर ले लेंगे, उसको क्वालिटी में चेंज कर देंगे। ऐसे एक्साइटेड है तो उसको एक्साइटमेंट में चेंज कर देंगे। डिवास्टेटिंग है तो डिवास्टेशन में चेंज कर देंगे, ठीक है। तो ये नीचे हम इसको देख के इन वर्ड्स को उसमें चेंज नहीं करेंगे। डॉक्टर्स आर कंसर्न्ड विद द, अब सेफ वर्ड है, विद द सेफ्टी ऑफ द पेशेंट। In a state of excitement, she cried loudly. Floods often cause large scale. अब यहाँ पे ऊपर वर्ड डिवास्टेटिंग, तो हम इसको डिवास्टेशन में चेंज करेंगे। Floods often cause large scale devastation, मतलब कि डिस्ट्रक्शन, के तबाही, बड़े पैमाने पर तबाही फैलाती है। पॉजिटिव डैश विल कीप यू हेल्दी, पॉजिटिव क्या चीज पॉजिटिव हमें हेल्दी रखती है, एक्टिविटी। एक्टिव वर्ड है उसको हम एक्टिविटी में चेंज करेंगे। पॉजिटिव एक्टिविटी विल कीप यू हेल्दी। Her dash was quite obvious, वर्ड है helpless, तो हम इसको helplessness में चेंज करेंगे, ठीक है, क्वालिटी में। Her helplessness was quite obvious. Next he was in a state of dash, कि वो किस स्टेट में है, वर्ड है hopeless और हम इसको hopelessness में चेंज कर देंगे, नाउन बना देंगे। It was in a state of hopelessness. She has the dash required for the job, के उसको जॉब के लिए क्या चाहिए, उसके पास क्या चीज है, she has the ability required for the job. Last, have you any dash of this act, कि आपने जो एक्ट किया, जो काम किया, आपके पास इसकी कोई सफाई है, कोई एक्सप्लेनेशन है, तो जस्टिफाई का वर्ड है तो हम इसको जस्टिफिकेशन में चेंज कर देंगे। Have you any justification of this act, ठीक है। Page 27, B part, identify personal, possessive, reflexive and indefinite pronouns, ठीक है। As you know, pronouns क्या होते हैं, replacement of nouns, ठीक है। Pronouns हम यूज करते हैं instead of noun, it is the replacement of noun। कि pronoun जैसे किसी हम हीरा वर्ड यूज करते हैं, ठीक है, रबिया वर्ड यूज करते हैं, तो जब हम आगे करेंगे हीरा इज अ गुड गर्ल, हीरा गोज टू स्कूल डेली, तो अब दो सेंटेंसेस हैं लेकिन दो जगह पे हीरा यूज किया,
तो उसको ज़्यादा अप्रोप्रिएट करने के लिए और उसके लिए ज़्यादा बैलेंस एक हार्मोनी डेवलप करने के लिए हम क्या करेंगे, हीरा इज अ गुड गर्ल, शी गोज टू स्कूल डेली। ठीक है, तो अब जो हीरा था उसको शी ने रिप्लेस किया, शी इज यूज्ड हियर एज अ प्रोनाउन। ठीक है, फिर आगे उन प्रोनाउन की कुछ काइंड्स होती हैं, कुछ जो है वो किस्में हैं कि हम उसके कुछ नाम हमने दिए हैं, जैसे पर्सनल प्रोनाउन, नंबर 2 पोजेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इनडेफिनिट प्रोनाउन। ठीक है, आप लोगों को पता है इंग्लिश थोड़ी सी टफ लगती है हमें, ठीक है, लैंग्वेज, लेकिन कुछ टिप्स होती हैं उसको याद रखने की, हम हर चीज़ को अपने तौर पर आसान बना सकते हैं ना, उसको अपने मेमोराइज करने के लिए कुछ ना कुछ टिप्स यूज़ कर सकते हैं, कोई ना कोई ट्रिक ही यूज़ कर सकते हैं। तो जो भी वर्ड होता है वो हर वर्ड अपने अंदर ही अपना मीनिंग रखता होता है, लेकिन हमें उसको थोड़ा सा समझने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, जैसे अगर पर्सनल है तो पर्सनल के तौर पर हम किस तरह यूज़ करते हैं, जाती। ठीक है, कि जो हमारी चीज़ होती है जो हम पर्सनल अपने इस्तेमाल में लेकर आते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाता है, जैसे आई, मी, माई, ही, शी, इट, ये पर्सनल में आ जाता है। ठीक है, पर्सनल जो अपनी हो, आई, शी, ही, इट, माई। ठीक है, ये पर्सनल प्रोनाउन के तौर पर यूज होगा। फिर पोजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, पोजेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं कि जो चीज पोजेस, ये वर्ड पोजेस से निकलेगा। ठीक है, जो चीज हम मलकियत रखते हैं, जो हम जिसके ऊपर हम अपना इख्तियार रखते हैं, जो हमारी मलकियत में होती है, तो जो चीज हम पोजेस करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम जो यूज करेंगे, जैसे हम कहते हैं आवर, माई। ठीक है, और क्या आ जाता है, हर, हिज। ठीक है, ये किसमें यूज होगा, पोजेसिव प्रोनाउन में। ठीक है, पर्सनल में समझ में नहीं आएगा, सिर्फ ही, शी, इट और आई आएगा। ठीक है, पोजेसिव के अंदर जो है वो माई आएगा कि हम उसको पोजेस कर रहे हैं कि दिस इज माई बुक, दिस इज माई पेन, दिस इज माई क्लास। ठीक है, कि मेरी क्लास है, ये मेरी बुक है। तो जो जिस चीज को पोजेस करते हैं, अपनी जिस चीज में हम अपनी मलकियत शो करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, पोजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव क्या होता है, रिफ्लेक्सिव के अंदर ही उसका मीनिंग है रिफ्लेक्ट करना। ठीक है, जो चीज हमारे सामने क्या है, किसी चीज का रिफ्लेक्शन दे रही है। ठीक है, रिफ्लेक्शन दे रही है या उसको रिफ्लेक्ट कर रही है। अब किस चीज को रिफ्लेक्ट करती है, अब नाउन क्या है कि पर्सनैलिटी के बारे में बात करते हैं, किसी प्लेस में, थिंग, पर्सन के बारे में बात करें, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन are such kind of pronouns which reflect the personality of our noun, कि जो हमारे नाउन की पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करती है, जिसके अंदर हम सेल्फ का इस्तेमाल करते हैं, जैसे माई सेल्फ। ठीक है, माई सेल्फ, आर सेल्फ, हर सेल्फ, ही सेल्फ, ये सब चीजें क्या आ जाएंगी, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आएगी, जिसमें हम रिफ्लेक्ट करें कोई चीज, किसी चीज का रिफ्लेक्शन दे रहे हैं, हम अपनी पर्सनैलिटी के बारे में बात करें, ये किसी दूसरे बंदे की पर्सनैलिटी के बारे में बात करें, तो ये क्या कहलाता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जिसमें माई सेल्फ, आर सेल्फ, हर सेल्फ, ही सेल्फ, हिम सेल्फ, ये वर्ड्स यूज होते हैं। देन आता है इनडेफिनिट प्रोनाउन। इनडेफिनिट का क्या मतलब होता है, जो गैर यकीनी हो, जिसके बारे में हम कंफर्म ना हो, जिसके बारे में हमें मतलब हम डेफिनेट ना हो कि वाकई ये होगा। अब क्या है, इनडेफिनिट प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जिसके बारे में हमें काम करने वाला जो हमारे सामने, मतलब हम उसके बारे में अच्छे से नहीं जानते। जैसे आ जाता है नोबडी, समवन, नोवन, एनीबडी। अब ये क्या है कि काम करने वाला है किसी ने भी। ठीक है, समवन इज कॉलिंग मी, कि मुझे कोई कॉल कर रहा है या मुझे कोई बुला रहा है, लेकिन कौन बुला रहा है मुझे नहीं पता, तो वो क्या होगा, इनडेफिनिट प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल होगा। ठीक है, अब हमारे पास 4 काइंड्स के प्रोनाउन हो गए, पर्सनल, पोजेसिव, रिफ्लेक्सिव, इनडेफिनिट। पर्सनल, जिसके अंदर हम अपनी पर्सनैलिटी को शो करें, हम अपने बारे में बात करें, ही, शी, इट, आई। पोजेसिव, जिसके अंदर हम अपनी पोजेशन को शो करें, पोजेस कर रहे हैं, किसी चीज की मलकियत में आ रही है, आवर, माई, हर, हिज। फिर आ जाएगा रिफ्लेक्सिव, जिसके अंदर हम रिफ्लेक्शन दे रहे हैं अपनी पर्सनैलिटी का, रिफ्लेक्ट कर रही है कोई चीज, रिफ्लेक्ट कर रही है पर्सनैलिटी ऑफ अ नाउन, जिसके नाम माई सेल्फ, आर सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ आ जाएगा। देन इनडेफिनिट प्रोनाउन, such kind of pronoun in which we are not definite about the noun। ठीक है, जैसे nobody, someone, no one, anybody। ठीक है, ये क्या कहलाएगा, indefinite pronoun।
अब उन्होंने आपको नीचे कुछ सेंटेंसेस दिए हैं जिसको हमने उसमें आइडेंटिफाई करनी है काइंड ऑफ प्रोनाउन। फर्स्ट वन इज दिस इज माई बुक। अब माई क्या है, पोजेसिव में आता है, ठीक है, पोजेसिव प्रोनाउन होगा ये सेंटेंस। देन सलमान इज एब्सेंट बिकॉज ही इज इल। सलमान एब्सेंट है क्योंकि वो बीमार है, तो ही यहाँ पर एज अ पर्सनल प्रोनाउन के तौर पर यूज होगा। Who will hurt? You will hurt yourself. Yourself reflect the personality of you. ठीक है, जो वर्ड पहले you दिया हुआ है उसकी पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। Then nobody was there to rescue the child. This is indefinite pronoun. अब नीचे सी पोर्शन में उन्होंने आपको एक पैराग्राफ दिया है, 3 सेंटेंसेस दिए हैं जिसके अंदर आपने आइडेंटिफाई प्रोनाउन एरर्स एंड रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस करेक्टली। अब आपने इसके अंदर प्रोनाउन एरर्स को आइडेंटिफाई करना है कि हम एक सेंटेंस में एक जगह पर अगर नेम यूज करें तो नेक्स्ट टाइम हम उसकी जगह उसका प्रोनाउन ही यूज करेंगे, ठीक है। और जैसे अगर हमारा जो है वो पहला नाउन जो है वो सिंगुलर है तो उसके लिए हम सिंगुलर प्रोनाउन का ही इस्तेमाल करेंगे। जैसे अगर है कि वही यूज किया हुआ है तो हम अस करेंगे, ठीक है, माई नहीं कर सकते उसको। अगर आई यूज किया है तो आवर नहीं कर सकते, माई करेंगे, ठीक है। कि अगर सिंगुलर नाउन होगा तो सिंगुलर प्रोनाउन यूज करेंगे, अगर प्लूरल नाउन होगा तो प्लूरल प्रोनाउन यूज करेंगे। अब हम देखते हैं कैसे। मीडिया प्लेज अ वेरी कंस्ट्रक्टिव रोल फॉर सोसाइटी। फर्स्ट सेंटेंस, ठीक है, देयर रेजेस अवेयरनेस अबाउट मेनी सोशल इश्यूज लाइक करप्शन, टेररिज्म, ड्रग एडिक्शन एंड वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। अब फर्स्ट सेंटेंस में किसके बारे में बात हो रही है, मीडिया के बारे में बात हो रही है कि मीडिया प्लेज अ वेरी कंस्ट्रक्टिव रोल। कि जब उसने पहला सेंटेंस भी मीडिया प्लेज, ठीक है, सिंगुलर नाउन यूज हुआ यहाँ पर, और क्या है कि फ्रॉम अ वर्क प्लस एस का इजाफा किया गया कि प्ले के साथ एस का इजाफा लिखा गया, हमें पता लगे सिंगुलर नाउन है। और आगे वो कह रहे हैं कि देयर रेजेस अवेयरनेस, तो इट्स रॉन्ग, यहाँ पे क्या होगा, इट रेजेस अवेयरनेस, ठीक है। यहाँ पे हम इट करेंगे, दे को रिप्लेस करेंगे और इट लगाएंगे क्योंकि इट इज यूज फॉर मीडिया। नेक्स्ट पूरा सेंटेंस ऐसे एज इट इज रहेगा क्योंकि इसके नॉट कहीं पे भी जो है प्रोनाउन का इस्तेमाल नहीं किया गया। Second sentence, I would conclude the discussion by saying that media plays a positive role and has a corrective impact if they work honestly. अब यहाँ पर क्या है कि I would, ठीक है, conclude the discussion by saying that media plays. अब यहाँ पर भी मीडिया के बारे में बात हो रही है और मीडिया में पहले सिंगुलर नाउन है और एंड पे वो क्या करे, if it works, if they work honestly, they के साथ words का इस्तेमाल किया गया, तो ये वैसे ही रॉन्ग है, ठीक है, कि हमने क्योंकि मीडिया की बात करें तो इट यहाँ पर दे की जगह पे इट आ जाएगा, इफ इट वर्क्स ऑनेस्टली। थर्ड सेंटेंस, गुड, वेरी वेल कंक्लूडेड, आई एम हैप्पी दैट ऑल ऑफ ही हैव पार्टिसिपेटेड इन दिस ओकेजन। अब यहाँ पर वो जो टीचर है वो अपने स्टूडेंट्स के बारे में बात करी, ठीक है ना, हमने लेसन में पढ़ा है। तो उसके बाद क्या है कि दैट ही हैव पार्टिसिपेटेड, ही हैव नहीं, क्योंकि हैव जो है वो हम प्लूरल के साथ इस्तेमाल करते हैं, तो क्या आ जाएगा, दैट यू हैव पार्टिसिपेटेड, कि मुझे खुशी है कि आप सबने इस कन्वर्सेशन में, इस डिस्कशन में जो है वो पार्टिसिपेट किया। एंड एक्सप्रेस योरसेल्फ वेरी वेल। अब यहाँ पर नीचे योरसेल्व्स है, ठीक है, कि वो उनकी पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट कर रही है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यहाँ यूज करिए, तो इट मीन्स कि हमने ऊपर यू का ही इस्तेमाल करना है और यू के साथ हम वैसे भी हैव का इस्तेमाल करते हैं। फिर डी पोर्शन, कंप्लीट द सेंटेंस चूजिंग द राइट ऑप्शन। अब जो है वो हमें उन्होंने ब्रैकेट के अंदर हैज और हैव जो सिंगुलर प्लूरल वो दिए हुए हैं वर्ड्स, और हमने अकॉर्डिंग टू दैट सेंटेंस यूज करना है कि इसके साथ सिंगुलर आएगा या प्लूरल आएगा। मीडिया डैश अ वेरी कंस्ट्रक्टिव रोल फॉर द सोसाइटी, वी नो दैट मीडिया इज सिंगुलर, तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, मीडिया प्लेज अ वेरी कंस्ट्रक्टिव रोल। नंबर 2, मीडिया डैश ऑल्सो बिकम अ माउथपीस ऑफ द डाउनट्रोडन, मीडिया हैज ऑल्सो बिकम, ठीक है। देन आई एम हैप्पी दैट ऑल ऑफ यू डैश एक्सप्रेस योरसेल्फ वेरी वेल, तो यू के साथ हैव का इस्तेमाल करते हैं, हैज नहीं आएगा, हैव आएगा। देयर फीलिंग्स एंड ओपिनियंस आर एक्सप्रेस्ड थ्रू इट, देयर फीलिंग्स है ना, तो आर आ जाएगा ना। लास्ट है, फिल्म, रेडियो, टेलीविजन, द इंटरनेट, बुक्स, मैगजीन एंड न्यूज़पेपर्स डैश अस इंफॉर्मेशन एज वेल एज एंटरटेनमेंट। इतनी सारी चीजों के बारे में बात की गई है, इट मीन्स के ज्यादा चीजों के बारे में बात की गई है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रोवाइड, नॉट प्रोवाइड। लास्ट में ई पोर्शन है आपका, चेंज द वॉइस, ठीक है। चेंज द वॉइस क्या होता है कि जो हमारे पास सेंटेंसेस गिवन है, अगर एक्टिव वॉइस है
तो हम उसको पैसिव में चेंज करेंगे, अगर पैसिव वॉइस है तो हम उसको एक्टिव वॉइस में चेंज करेंगे। आपका जो है वो लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को उसका एक पूरा चार्ट जो है वो बनाया था, हमने उसका पूरा टेबल हमने ड्रॉ किया था, उसके अंदर मैंने आपको सारे रूल्स बताए थे, ठीक है। वो आपके पास कॉपीज होंगी अपनी, आपने वो गो थ्रू करना है वहाँ से, वो सारे रूल्स रेगुलेशन एक दफ़ा माइंड में बिठाने हैं कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज होगा तो हम जब उसको पैसिव में चेंज करेंगे तो हम क्या करेंगे, ठीक है। जैसे शी लाइक्स एन एप्पल है तो क्या हो जाएगा, एन एप्पल इज लाइक बाय हर, ठीक है। इज आर एम का यूज करेंगे विद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और क्या है कि जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट में चेंज होगा और जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट में आ जाएगा, पहले आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर उसी आपने अपने लास्ट लेक्चर को रिकॉल करते हुए इनको चेंज करना है कि अगर यहाँ पर एक्टिव वॉइस में दिया गया है सेंटेंस तो आप उसको पैसिव में चेंज करेंगे, अगर पैसिव वॉइस में दिया गया सेंटेंस तो आप उसको एक्टिव में चेंज करेंगे। नंबर 1, मीडिया हेल्प्स पीपल टू शेयर नॉलेज, ठीक है। एक्टिव वॉइस सिंपल सेंटेंस है कि मीडिया हेल्प्स पीपल टू शेयर नॉलेज, हम क्या करेंगे, पीपल आर हेल्प्ड टू शेयर नॉलेज बाय मीडिया, ठीक है। इसको इस तरह से चेंज कर देंगे। फिर सेकंड है, देयर फीलिंग्स एंड ओपिनियंस आर एक्सप्रेस्ड थ्रू इट। अब यहाँ पर क्या है कि पैसिव वॉइस में बात की गई है कि वो इसके जरिए अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया जाता है, तो हम इसको करते हैं में चेंज करेंगे। किस तरह करेंगे, देयर फीलिंग्स एंड ओपिनियंस, तो इट मीन्स कि दे के जो नाउन है वो हमारे पास प्लूरल में आ रहा है, तो क्या करेंगे, दे एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स एंड ओपिनियंस थ्रू इट, ठीक है। उसके बाद थर्ड सेंटेंस है जिसमें है कि मीडिया अट्रैक्ट्स द अटेंशन ऑफ अ वेरी लार्ज ऑडियंस, तो हम क्या करेंगे, द अटेंशन ऑफ अ वेरी लार्ज ऑडियंस इज अट्रैक्टेड बाय मीडिया। After entering the house, we switch on the television. As we enter the house, लास्ट से हम इसको जो है वो चेंज करेंगे, ठीक है। As we enter the house, the television is switched on by us. Last, it's not only inform us but also entertains us. We are not only informed but also entertained by us. हम इसको जो है यहाँ पर तो आपने जब अपना पिछला लेक्चर उसको गो थ्रू करते हुए इसको सॉल्व कर लेना है, लेकिन जाहिर है आपके जो एक्टिव पैसिव वॉइस हम करेंगे तो आपको उससे भी जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, आई गेस। अब बिल्कुल लास्ट आपका रह गया, चेंज द पैराग्राफ इनटू पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। कि जो आपका पैराग्राफ है वो प्रेजेंट में दिया गया है, हमें उसको पास्ट में चेंज करना है, और हमें पता है कि पास्ट में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस जो है हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैसे मीडिया हेल्प्स पीपल तो मीडिया हेल्प्ड पीपल, ठीक है। और अगर क्वेश्चन स्टेटमेंट हो तो डू और डज की जगह डिड का इस्तेमाल किया जाता है। मीडिया हेल्प पीपल टू शेयर नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड, देयर फीलिंग्स एंड ओपिनियन आर एक्सप्रेस्ड की जगह हम वर एक्सप्रेस्ड कर देंगे। मीडिया अट्रैक्ट्स द अटेंशन ऑफ अ वेरी लार्ज ऑडियंस, तो क्या हो जाएगा, मीडिया अट्रैक्टेड द अटेंशन ऑफ वेरी लार्ज ऑडियंस। देन हैव यू नोटिस्ड, हैव की जगह क्या आ जाएगा, हैड यू नोटिस्ड। We do soon after entering house is to switch on the television. That the first thing we did soon after entering the house was to switch on the television. ठीक है। अब जो है वो जी पोर्शन, पंक्चुएट द फॉलोइंग। अब इसको आपने कैसे करना है हमें पता है, हमने लास्ट में भी किया था, चैप्टर नंबर 2 के एंड में भी पंक्चुएशन का एक पैराग्राफ था। हम फर्स्ट वर्ड को कैपिटल लिखते हैं, उसके बाद सेंटेंस जब खत्म हो जाता है तो हम उसके साथ फुल स्टॉप या पीरियड यूज करते हैं, और अगर दो चीजों के बारे में बात हो तो हम कॉमा का इस्तेमाल करते हैं। अब क्या है कि देयर आर टू मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, देयर का कैपिटल हो जाएगा टी, कम्युनिकेशन, फिर उसके बाद कॉलन आ जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड प्रिंट मीडिया, देन फुल स्टॉप। उसके बाद द मीडिया, तो द जो है वो दी कैपिटल हो जाएगा। मीडिया इंक्लूड फिल्म, इस सब में कॉमास आएंगे, फिल्म, रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट, बुक, मैगजीन। बुक्स तक कॉमास आएंगे और मैगजीन्स के बाद एंड है तो हम इसके साथ कॉमा नहीं लगाएंगे। एंड न्यूज़पेपर, फुल स्टॉप, फिर इट, फर्स्ट वर्ड कैपिटल, आई कैपिटल, इट प्रोवाइड्स अस इंफॉर्मेशन एज वेल एज एंटरटेनमेंट, फुल स्टॉप, ठीक है। ये हमारी आज की एक्सरसाइज यहाँ पर एंड होती है। अब आपका जो होमवर्क है आपने क्या करना है कि यू हैव टू लर्न द कंप्लीट एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 3, ठीक है। आपने इसको कंप्लीट एक्सरसाइज को लर्न करना है, और अगर आपको अपने लेक्चर की कोई समझ नहीं आती है या आपकी कोई चीज़ मिस हो जाती है तो यू कैन सी दिस लेक्चर वीडियो ऑन योर यूट्यूब चैनल, ठीक है। अपने स्कूल के यूट्यूब चैनल पे आप इसको विजिट कर सकते हैं, और वहाँ पर भी कोई कॉम्प्लिकेशन, कोई क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट करके जो है वो पूछ भी सकते हैं, ठीक है। और
Have a good day and take care of yourself. Thank you.